हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शूर्पणखा कौन थी और मुसलमान किसके वंशज हैं और साथ ही शुक्राचार्य कौन थे? तो दोस्तों चलिए बताते हैं, लेकिन वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए बिना वीडियो में बने रहिएगा। हम यह दावा करते हैं कि यदि आप यह वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रामायण में सभी राक्षसों का वध हुआ था, लेकिन शूर्पणखा का वध नहीं हुआ था। उसकी नाक और कान काट कर छोड़ दिया गया था। वह कपड़े से अपने चेहरे को छुपा कर रहती थी। रावण के मर जाने के बाद वह अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो, इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव इस पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढक कर रहती थी, वो परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढकी रहती हैं। शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। पूरी जानकारी तथ्यों पर आधारित सच है। तो चलिए जानते हैं इस्लाम कैसे पैदा हुआ। दोस्तों, असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, एक मजहब है, दिनचर्या है। मजहब का मतलब अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। यह बात सब जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरबवासी हैं। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है। वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी न होने के कारण जमीन में दफन कर दिया जाता था। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती। ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला जाता, जो कि सूचक का काम करता था। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफ़र करते थे, इसलिए वहाँ के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे कि लोग बीमार न पड़े। अब रेगिस्तान में खेत तो नहीं थे, न फल, तो खाने के लिए वहाँ अनाज नहीं होता था, इसलिए वहाँ के लोग जानवरों को काट कर खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया गया। रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी रहती थी, इसलिए लिंग साफ करने में पानी बर्बाद न हो जाए, इसलिए लोग खतना यानी अगला हिस्सा काट देना ये सब करते थे। सब लोग एक ही कबीले के खाना बदोश होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन ही निकाह कर लेते थे। रेगिस्तान में मिट्टी मिलती नहीं थी मूर्ति बनाने को, इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे। खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक थाली में 5 लोग खाते थे। कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाज़त दी। अब समझे, इस्लाम कोई धर्म नहीं, मात्र एक कबीला है और इसे के नियम असल में इनकी दिनचर्या है। अगर हिंदू माँ बाप अपने बच्चों को बताए कि अजमेर दरगाह वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किस तरह इस्लाम कबूल न करने पर पृथ्वीराज चौहान की पत्नी संयोगिता को मुसलमान सैनिकों के बीच बलात्कार करने के लिए निर्वस्त्र करके फेंक दिया था, और फिर किस तरह पृथ्वीराज चौहान की वीर पुत्रियों ने आत्मघाती बनकर मोइनुद्दीन चिश्ती को 72 हूरों के पास भेजा था, तो शायद ही कोई हिंदू उस मुल्ले की कब्र पर माथा पटकने जाता। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 10 लाख हिंदुओं को इस्लाम ने लाने का गौरव प्राप्त है। मोइनुद्दीन चिश्ती ने मोहम्मद गौरी को भारत लौटने के लिए उकसाया और आमंत्रित किया था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि मुसलमान रावण की बहन शूर्पणखा के ही वंशज हैं, और साथ ही ये भी पता चल गया होगा कि आखिर मुस्लिम महिलाएं अपना चेहरा ढककर क्यों चलती हैं। शूर्पणखा की नाक कट जाने की वजह से मुस्लिम महिलाएं अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना चेहरा ढककर चलती हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।